कहते हैं कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर एक इंसान की सफलता के पीछे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ टाइम मैनेजमेंट का होता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो इंसान अपने लाइफ में टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाता है वही इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है, और जो इंसान अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सो मेरा नाम है गौरव। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में हो या फिर आप कोई अदर प्रोफेशन में काम कर रहे हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने टाइम को बिल्कुल सही तरीके से मैनेज कर पाओगे और सही तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाओगे बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपके पास मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है ना, तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि पूरे दिन में हमारे पास कितने तरह के काम होते हैं। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि पूरे दिन में हमारे पास कितने तरह के काम होते हैं तब तक आप कभी भी अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि हमारे पास पूरे दिन में कितने तरह के काम होते हैं। ठीक है, जब आप ये जान जाओगे तो आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, देखो, हमारे पास पूरे दिन में 4 तरह के काम होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के काम होते हैं। सबसे पहले कंपलसरी वर्क, दूसरा नॉट कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट वर्क। इसमें कौन कौन से काम आते हैं? जैसे ब्रश करना, बाथिंग करना, एक्सरसाइज करना। ये जो भी काम है ना, ये कंपलसरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तीसरा नॉट कंपलसरी एंड नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। इसमें कौन कौन से काम आते हैं? जैसे रील देखना, टीवी देखना, अपने दोस्तों से बात करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना। ये जो भी काम है ना, ये नॉट कंपलसरी है, नॉट इंपॉर्टेंट वर्क है। चौथा अर्जेंट वर्क। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे जाना अर्जेंट वर्क है। वॉशरूम जाना अर्जेंट वर्क है, राइट, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ये पूरे दिन में हमारे पास 4 तरह के काम होते हैं, राइट। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एवरी डे अपना 80% से ज्यादा टाइम नॉट कंपलसरी और नॉट इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर खर्च कर देते हैं। जैसे रील देखने में, टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, दोस्तों से बातें करने में, गर्लफ्रेंड से बात करने में, बॉयफ्रेंड से बात करने में, इन्हीं सारी चीजों में अपना एवरी डे 80% से ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का कभी भी टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाता है और ऐसे लोग कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आपको आज से क्या करना है, ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, एवरी डे आपको अपना 80% से ज्यादा टाइम आपको कंपलसरी वर्क के ऊपर इन्वेस्ट करना है। किसके ऊपर करना है? अपने कंपलसरी वर्क के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर हम लोगों के लिए कंपलसरी वर्क क्या है। ध्यान से समझो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो, एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के अंदर जो भी डेली एक्टिविटीज होती है ना, वही डेली एक्टिविटीज आप लोगों के लिए कंपलसरी वर्क है और इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो तो इसके अंदर हमारी क्या क्या डेली एक्टिविटीज होती है? जैसे इनविटेशन करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, टीम का फॉलो अप लेना, ठीक है, खुद ट्रेनिंग अटेंड करना, टीम की ट्रेनिंग्स लेना, ठीक है, लीड जनरेशन करना, डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। ये जितने भी एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारा का सारा एक्टिविटीज कंपलसरी वर्क है, जिसके ऊपर एवरी डे आपको अपना 80% से ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब बात रही नॉट कंपलसरी और नॉट इंपॉर्टेंट वर्क की, तो इसके लिए भी आपको मैं बता देता हूं। देखो, आपको क्या करना है, नॉट कंपलसरी और नॉट इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1-2% आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। कितना? ओनली 1 से 2%। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना कंपलसरी वर्क कर रहे होगे और उस टाइम पे अगर आपके सामने कोई नॉट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है, लेट सपोज आप अपना काम कर रहे हो और उसी टाइम पे किसी दोस्त का कॉल आ गया, ठीक है, या फिर किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया, तो उसी टाइम पे आपको इन लोगों से बातें नहीं करनी है। ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं कि अपना वो कंपलसरी काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और उसी टाइम पे अगर किसी दोस्त का कॉल आ गया या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है तो उन लोगों से वो बातें करने लग जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कि अगर कंपलसरी वर्क करते टाइम अगर कोई नॉट इंपॉर्टेंट वर्क आपके सामने आ जाता है, किसी दोस्त का कॉल आ जाता है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, नॉट इंपॉर्टेंट वर्क को रीशेड्यूल कर देना है। मतलब उसी टाइम पे आपको बात नहीं करना है, दूसरे टाइम पे बात करना है। जब आप अपना कंपलसरी वर्क को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम को आपको क्या करना है, नॉट इंपॉर्टेंट वर्क और नॉट कंपलसरी वर्क के ऊपर इन्वेस्ट करना है। कंपलसरी वर्क करते टाइम
कोई भी दूसरा काम नहीं होना चाहिए, ये माइंड में बैठा लो अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हो देन। ठीक है, इस बात को फॉलो कर लेना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ना आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। सो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अभी जो मैं आपको दूसरा नंबर पॉइंट बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है तो। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके बिना आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट है शेड्यूल योर टाइम बाय मेकिंग टू डू लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एवरी डे आपके पास रिटन में एक टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आज आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जो भी आप टू डू लिस्ट बनाओगे वो आपके लिए एक कंपलसरी वर्क होगा। ठीक है, तो जब भी आप अपना दिन का शुरुआत करते हो तो सबसे पहले जो भी आप अपना टू डू लिस्ट में जो भी काम लिखोगे, सबसे पहले आपको उस काम को कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हुए काम को और अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने पे फोकस करोगे ना, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक अपने आप मैनेज हो जाएगा। एक बात याद रखना, टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए कभी भी हमें अपने टाइम को मैनेज नहीं करना होता है। टाइम को मैनेज करने के लिए हमेशा हमें अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, टू डू लिस्ट को मैनेज करना होता है और अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करना होता है। जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज को, टू डू लिस्ट को और अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करने पे फोकस करते हो, उसको कंप्लीट करने पे फोकस करते हो ना, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक अपने आप मैनेज हो जाता है। ठीक है, सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि अगर आपको अपनी टाइम को मैनेज करना है तो आपको क्या करना होगा। राइट, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो टू डू लिस्ट होती है इसको हमें बनाना कब चाहिए, कब बनाएं हम टू डू लिस्ट और कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल होता है कि सर हम टू डू लिस्ट बनाएं कब और कैसे बनाएं। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि टू डू लिस्ट बनाना कब चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सो देखो, मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइमिंग होती है जिस टाइम पे आप कल के लिए टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको जो भी 3 टाइमिंग मैं बताने वाला हूं उसमें से आपको अपने लिए बेस्ट टाइमिंग को चूज कर लेना है कि किस टाइम पे आपको कल के लिए टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइमिंग है आज का रात, कल क्या क्या करना है उस चीज का टू डू लिस्ट आप आज रात को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइमिंग है सेम डे, मान लो कल क्या क्या करना है उस चीज को आप सुबह में लिख सकते हो कि आज आपको क्या क्या करना है, मतलब सेम डे में भी आप टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा टाइमिंग है जो कि मेरा फेवरेट है कहीं ना कहीं, और वो टाइमिंग क्या है, आज का काम करते हुए कल के लिए टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना है। ये कैसे होता है ध्यान से समझो। लेट सपोज आज आपने 20 लोगों को कॉल किया, जिसमें से कुछ लोगों ने बोला कि सर आज मैं बिजी हूं, कल कॉल करिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डायरी उठाना है, कल का डेट डालना है और लिख देना है कि इस नाम के लड़के को कल इनविटेशन करना है। ठीक है, इस नाम के लड़के को कल फॉलो अप लेना है, इस नाम के लड़के का कल क्लोजिंग करना है, इस नाम के लड़के का कल ज्वाइनिंग करना है। समझ रहे हो, जो भी पर्सन आपको बोलेगा कि सर कल कॉल करिएगा, चाहे वो इनविटेशन के लिए हो, फॉलो अप के लिए हो, क्लोजिंग के लिए हो या फिर ज्वाइनिंग के लिए हो, आपको आज ही डायरी में लिख लेना है कि कल मुझे इतने लोगों को फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है, इनविटेशन करना है या फिर ज्वाइनिंग करना है। इससे फायदा ये होगा कि एक भी काम छूटेगा नहीं जिसको कल कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सेम टाइम पे सारी चीजों को लिख रहे हो। लेकिन अगर आप यही सेम काम अगर आप टू डू लिस्ट को नाइट में करते हो, वो भी सही है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप नाइट में टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करो कल के लिए, हो सकता है कि आप कुछ चीजें भूल जाओ लिखना, हो सकता है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे अगर आप सारी चीजें कर रहे हो तो एक भी काम छूटेगा नहीं जिसको कल कंप्लीट करना है। समझ रहे हो, इसीलिए मेरा ना ये जो तरीका है, तीसरा नंबर जो टाइमिंग है ना, मेरा फेवरेट है। ठीक है, ऐसे आप रात में भी कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिमाग को शांत करके आप सारी चीजों को लिख सकते हो कि कल क्या क्या करना है। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कल का टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीजों को आप सेम टाइम पे लिख लो काम करते हुए, कुछ चीजों को आप नाइट में लिख लो, कुछ चीजों को आप सेम डे पे लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके पास एक बढ़िया टू डू लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। ठीक है, ये भी एक बढ़िया तरीका है आप लोगों के लिए जिससे आप एक बढ़िया टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि किस टाइम पे आप लोगों को टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, सो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट का तीसरा नंबर जो पॉइंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको टाइम को मैनेज करना है तो। ठीक है, वो तीसरा पॉइंट है टर्न ऑफ दी डिस्ट्रैक्शंस। होता क्या है कि जब भी हम अपना कंपलसरी काम करने के लिए बैठते हैं, जब भी हम अपना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हैं ना, उसी टाइम पे क्या होता है कि किसी भैया का कॉल आ जाता है, किसी चाचा का कॉल आ जाता है। अगर घर में काम कर रहे हो तो मम्मी आवाज देने लग जाती है, ठीक है, भैया आवाज देने लग जाते हैं। ठीक है, 10 तरह के काम आ जाते हैं। राइट, इस चक्कर में क्या होता है कि हम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या है कि इन सभी चीजों से देखो बचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप घर में काम कर रहे हो तो अपने घर में बोल देना अपने मम्मी पापा को कि मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब ना करे, या अगर आपके भाई बहन है तो आप उन्हें भी बोल दो कि इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इस टाइम पे मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है, तो इस टाइम पे मैं किसी का भी काम नहीं करूंगा या किसी का भी काम नहीं करूंगी। ये चीज आप अपने घर वालों से डील कर
कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको घर वाले परेशान करते रहेंगे, ठीक है, आवाज़ लगाते रहेंगे कि ये कर दे, वो कर दे, सामान ला दे, दिस डैट बोलते रहेंगे। आप उन्हें बोल देना इस टाइम से इस टाइम तक मैं कोई भी काम नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइम पे मेरा इंपॉर्टेंट काम होता है, इसके बाद आप जो बोलोगे सो मैं वो करूंगा या करूंगा, ये चीज़ आप घर में बोल देना। इससे क्या होगा कि आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, मान लो काम के बीच में आप घर का भी काम कर रहे हो, मान लो आप कंपलसरी काम के बीच में आप घर का भी काम कर रहे हो, अपने भाई का भी काम कर रहे हो, तो इस चक्कर में ना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और सही से काम नहीं कर पाओगे और आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है और आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, राइट। अगर आपने मेरे बताए हुए ये 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और अभी तक आप अपने टाइम को कहां पे वेस्ट कर रहे थे, कहां पे बर्बाद कर रहे थे, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, सारे दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम मैनेजमेंट को सीख पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियोस आगे देखने को मिलता रहेगा, राइट। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।